ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है, बड़ी खबरें और बड़ी तेजी। जी हाँ बिल्कुल। जिसे अगर देखा जाए तो IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो हमारी मैशत की फोरकास्ट की गई, उसके बाद से हम मार्केट में मुसलसल एक तेजी का ट्रेंड देख रहे हैं और साथ साथ आपको एक स्टॉप लॉस भी दिया जा रहा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस के बाद, जो कल आपको स्टॉप लॉस दिया गया था 51,650 का, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में तेजी कंटिन्यू रही और 52,451 तक मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया, 530 पॉइंट प्लस तक गई। प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता था मार्केट में हायर साइड पे। रिफाइनरी सेक्टर और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दी गई और फिर हमने रिफाइनरी सेक्टर्स को नीचे आते हुए भी देखा। मार्केट क्लोज हुई 422 पॉइंट प्लस के साथ 52,342 के करीब। वॉल्यूम्स आज बहुत ज्यादा हुए, 523 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 453 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनमें वॉल्यूम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो पावर एंड जनरेशन आज टॉप पे रहा 75 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमने तेजी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, मिसलेनियस, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से वार्न किया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो 150 का लेवल टच कर सकती है, यानी पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर आ सकती है। पूरी दुनिया यानी कि क्रूड ऑयल की वजह से हर्ट हो सकती है, क्योंकि 150 ऑयल जंग की वजह से ऊपर की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस में कमी हुई, डीजल में कमी की गई 2 रुपए 32 पैसे, जबकि पेट्रोल की प्राइस में 1 रुपया 79 पैसे की कमी की गई। IMF का जो वक्त है $70 करोड़ की किस्त पर मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान यानी विजिट करेगा और इसके ऊपर बातचीत होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर के हवाले से भी न्यूज थी कि जो यूरिया है, यूरिया की प्राइस में इजाफा हो गया है, 186 यानी कि 186 रुपए पर बैग हो गया है और 1 नवंबर से अप्लाई होगा, यानी कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 3596 यानी कि पर बैग न्यू प्राइस यानी कि होगी यूरिया की। इसके अलावा कुछ रिजल्ट रहे जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर का रिजल्ट रहा 11 रुपए 40 पैसे EPS, 1 रुपया 60 पैसे का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जबकि वर्ल्ड कॉल का अनाउंसमेंट देखा जाए तो 13 पैसे माइनस में EPS रही। इत्तफाक की भी EPS 21 पैसे यानी पॉजिटिव से माइनस रही। अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो लिक्विडेट के हवाले से काफी पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा मुसलसल टी बिल ऑक्शन के थ्रू देखा जाए तो यानी कि फंड रेज किए जा रहे हैं और बाकी भी अगर हम देखें तो मैशत के जो कुछ फिगर्स है वो पॉजिटिव की तरफ यानी मूव कर रहे हैं। जिस तरह के जो मामला हुए उस तरह पॉजिटिविटी नजर आ रही है मार्केट के अंदर। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ कि इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन क्या है, इस वक्त इंटरनेशनल 82.58 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में हमने देखा कि 80 के पास क्रूड ऑयल की सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर गया। इस वक्त 80 तक यानी मूव कर सकता है। अगर 83 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो 84 से लेकर 86 तक मूव करेगा क्रूड ऑयल अपसाइड की तरफ। अगर हम क्रूड ऑयल की जो सपोर्ट होगी वो $80 होगी, अगर ये डिक्लाइन करता है तो फिर मंदी होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर में तो गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि हायर साइड से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड काफी बढ़ चुका था, सिल्वर काफी बढ़ चुका था। गोल्ड सिल्वर मजीद डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि आज अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें इंटरेस्ट रेट में इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट रेट होल्ड पे रहेगा, अनचेंज रहेगा 5.5% पे। रात 11 बजे मीटिंग होगी और एक्सपेक्टेशन है कि 5.5% इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका मजीद स्ट्रेंथ हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 52,419 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 52,169 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। 805 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट है। अब तक की जो वीक स्टार्ट हुआ है उस हिसाब से आज फर्स्ट डे था नवंबर का, आज भी मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 7,049 पॉइंट मार्केट साल के हिसाब से अब भी ओवरबॉट है। साल क्लोज होने में आपको पता है कि नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ बाकी है और उस हिसाब से मार्केट अब भी 7,000 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन
तो देखिए मार्केट में ये था कि 94% जब मार्केट आपकी हाईली ओवरबोट थी और मार्केट ने 66% यानी कि 28% करेक्ट किया था, उस वक्त आपको बताया गया था कि स्टॉप लॉस रखिए और मार्केट में व्यू तेजी का है। उसके बाद से हम जो ऑनवर्ड देख रहे हैं कि मार्केट ने कंटिन्यूस तेजी की और जो कि परसेंटेज 66% तक आ गई थी। मार्केट इस वक्त 78% पे, यानी कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 12% की रिकवरी की अब तक, जिसमें प्राइस में भी इजाफा हुआ, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रही, एक सेक्टर के बाद दूसरे सेक्टर ने परफॉर्म किया और आपको बताते भी रहे कि पहले रिफाइनरी चलेगा, फिर स्टील सेक्टर चलेगा, फिर सीमेंट सेक्टर चलेगा, फिर ऑयल सेक्टर चलेगा, बहुत सारे सेक्टर के बारे में, ऑटो सेक्टर चलेगा और फिर लास्ट में आपको यह भी बताया गया कि अब टेक्नोलॉजी की बारी है ओवरसोल्ड के ऊपर और टेक्नोलॉजी में नेटसोल आपका परफॉर्म कर देगा। आज स्पेशल गुरु में इन तमाम चीजों की कॉल दी गई जिसमें नेटसोल का 88 का टारगेट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा अगर हम मार्केट की देखें तो मार्केट इस वक्त हाईली ओवरबोट है और मार्केट में 78% यानी कि मार्केट यानी कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट अच्छा खासा गेन कर चुकी है। अब हमारा सपोर्ट लेवल क्या होगा, चूंकि मार्केट आपकी हाई साइड पे परफॉर्म कर रही है तो इंडेक्स का हमें स्टॉप लॉस रखना लाजमी होगा इस लेवल पे, क्योंकि हम तकरीबन अगर देखा जाए तो 40,000 से 52,000 तक मुसलसल तेजी करते हुए आ रहे हैं, यानी कि 12,000 पॉइंट अब तक गेन कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना है, कहीं ना कहीं तो अपने आप को सेव करना है, कहीं ना कहीं तो अपने आप को बचाना है। हमें ऐसे नहीं होना कि बुलिश यानी ट्रेन की तरफ चले जाए और साइडों पे कुछ भी ना देखे। जब मार्केट खुदा ना खासा करेक्शन कर ले तो फिर हम लकीरें पीटते रहे या मातम करते रहे। तो उस चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें रुकना है, कहीं ना कहीं हमें एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यानी कि इंडेक्स का अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा, जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा हमारा इंडेक्स के हवाले से 52,150 का लेवल, 52,150। चूंकि अभी मार्केट आपके हाई साइड से थोड़ी नीचे आ चुकी है तो 52,150 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर 52,150 मार्केट ब्रेक कर देगी तो मार्केट आपकी मंदी की तरफ मूव कर जाएगी और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 51,700 से लेकर 800 का टारगेट होगा। इसके बाद फिर जैसे जैसे मार्केट आपके डाउन जाती जाएगी मजीद टारगेट बढ़ते जाएंगे। तो 52,150 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करे तो आपने बाइंग को स्टॉप कर देना है, आपने तेजी नहीं करनी। जिसमें नफा हो रहा हो, जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो, फिर आपने बुक कर लेना है या स्टॉप लॉस लगा लेना है। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन तो मार्केट के लिए कल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 52,450 का लेवल होगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो 52,500 से लेकर 53,000 तक जा सकती है मार्केट। लेकिन ये वो लेवल होगा कि जो हाई लेवल होगा। और इससे पहले भी हमने देखा था कि मार्केट आपकी 53,000 लेवल के करीब करीब मार्केट ने मूव किया था और उसके बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट नजर आई थी, हमें अच्छी खासी गिरावट नजर आई थी 53,000 के लेवल से। तो हमने 52,000 और 53,000 के करीब प्रॉफिटिंग करनी है। जब तक मार्केट 53,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करेगी, लॉन्ग तेजी नहीं करनी है। तो 52,500 से लेकर 53,000 के दरमियान प्रॉफिटिंग करें, 53,000 के बाद लॉन्ग तेजी करें। उससे पहले 52,150 आपका स्टॉप लॉस है और आपने हर हाई के ऊपर प्रॉफिटिंग करनी है। कल भी हमने कुछ स्क्रिप्ट्स दिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके देखा जाए तमाम टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें ATRL में हमने आपको बताया था कि 308 तक जा सकता है, 8 तक की प्रॉफिटिंग नजर आई। PRL 21 से 22 का टारगेट दिया जो कि अचीव हुआ। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी का 265-70 का टारगेट दिया, अचीव हुआ। PSMC ऑनवर्ड आपका टॉप पे जा रहा है, जबकि होंडा कार, दीवान फारूक, मुख्तलिफ मारी पेट्रोलियम ये भी कॉल दी कि अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट के करीब पहुंचा। फिरोज सन्स, PSO, यूनिटी, तारिक ग्लास, LPL पावर सेक्टर्स में कैपको, पैकेजेस, मिजान बैंक और MCB इनके टारगेट्स अचीव होते हुए नजर और सीमेंट सेक्टर के बारे में खास करके बताया गया था। अब भी अगर हम देखें तो कल के लिए एवन सियोन आपका बेहतर है 53 से 55 तक और टैली कार्ड 7.5 से 8.5, सिस्टम 424 से 435, जबकि होंडा कार 186 से 194 और PABC, ऑक्टोपस, सरले, फ्रोसेंस, AGP, मुगल, मैपल लीफ सीमेंट, DG खान, चिराग, पायनियर, यूनिटी, थॉमसन्स, निशात पावर और लाल पी ये परफॉर्म कर सकते हैं। जो लिस्ट आपके सामने नजर है ये टारगेट की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और वो स्टॉक बताए जा रहे थे जो बढ़ने वाले थे, उन स्टॉक से बचाया जा रहा था जो स्टॉक गिरने वाले होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज।